लोग भी नया नया बिजनेस खोलना चाहते हैं, बिजनेस आइडिया तो करना है, आपको ओपन करना है, लेकिन आपको पता नहीं है ग्रोथ कैसे किया जाए, क्या बेसिक फंडामेंटल्स होने वाले हैं, क्या स्ट्रेटेजी होने वाली है ग्रोथ की। तो करेक्ट गाइडलाइन हम लोग को नहीं मिल पाती, करेक्ट गाइडलाइंस नहीं मिल पाते हैं कि हमें किस हिसाब से बिजनेस को ग्रो करना चाहिए, क्या क्या बेसिक फंडामेंटल्स है, क्या क्या हमें पढ़ना चाहिए, क्या क्या सीखना चाहिए, फिर हमें जाके अपने ट्रैक पे बिजनेस को लाना चाहिए। तो आज की जो बात होगी ये मैं आप लोग को दूंगा लगभग 10 ऐसे टॉपिक्स जिनकी केस स्टडी आप वो करके बिजनेस ओपन करना चाहिए। अपना जो है फंडामेंटल पहले बेसिक आप लोग को तैयार करके ही बिजनेस ओपन करना चाहिए। तो मैं इस वीडियो में आप लोग को यही सब कुछ समझाने वाला हूँ। तो बिजनेस ग्रोथ के 10 नियम, ठीक है दोस्तों, मैं आप लोग को आज समझाऊंगा बिजनेस ग्रोथ के 10 नियम कौन कौन से वाले हैं जिससे कि आपका बिजनेस बहुत ग्रो हो सकता है। देखिए मेहनत तो छोटे वाले करते हैं, बड़े वाले दोनों करते हैं, लेकिन ग्रो कैसे किया जाए। आज चाय वाला भी करोड़पति है, हम कहते हैं कि छोटा बिजनेस है लेकिन बड़ा बिजनेस है। तो आज की वीडियो में मैं सब कुछ आप लोग को यही बताने वाला हूँ, ठीक है दोस्तों। तो ऐसे ही एनिमेशन के जरिए मैं बिजनेस स्ट्रेटेजी, बिजनेस केस स्टडी, बिजनेस पे ही रिलेटेड आइडियाज लेके आता रहता हूँ इस वीडियो पे एनिमेशन के जरिए आप लोग को समझाता हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक करिए। चलते हैं वीडियो पे बिना समय गवाए हुए। तो सबसे पहले नंबर पे हम लोग का आता क्या है कि जल्दबाजी हमें नहीं करनी है। बात समझिएगा आप लोग, अगर हम लोग जल्दबाजी करते हैं किसी भी फील्ड में तो हमेशा डिसीजन गलत हो सकता है। मैं ये नहीं कहता कि होता ही होता है, लेकिन हाँ गलत हो सकता है। सबसे पहले हमें जानना है, समझना है, उसके बाद स्टार्ट करना है। क्योंकि जल्दबाजी में किया गया काम हमेशा 90% गलत होता है। हमें पूरी स्ट्रेटेजी तो समझ लो कि मार्केट में क्या है, कंपटीटर कौन है, क्या सही है, टाइम मैनेजमेंट क्या है, ये सब कुछ हमें समझना होगा। सेकंड नंबर पे हमारा क्या आता है, योग्यता और क्षमता। देखिए दोनों अलग चीज हैं, लगता हमें एक है लेकिन दोनों अलग चीज है। योग्यता मतलब कि आप उसे करने के लिए हैं कि नहीं, कारगर हो पाएंगे कि नहीं। दूसरी चीज क्षमता, अगर आपकी स्ट्रेंथ कहती है, कैपेबिलिटी है आपके अंदर, तब तो बेसिकली आप उस बिजनेस को खड़ा करके करोड़पति अरबों में दिखा सकते हैं। लेकिन अगर कैपेबिलिटी नहीं है, आप मार्केटिंग नहीं कर सकते, तो फिर कैसे कर पाएंगे। तो हर चीज होती है, ठीक है। तो उसके लिए आप में दोनों चीज रहना बहुत जरूरी है। अगर आपके अंदर कैपेबिलिटी है, आपके अंदर वो क्षमता है, तो आप सब कुछ कर सकते हैं। मार्केट को आपको फेस करना पड़ेगा, स्ट्रॉन्ग मोटिव बना के आपको चलना पड़ेगा कि आपको बिजनेस कैसे लेके जाना है। इसके लिए हमें दोनों चीज जरूरी है, हमें पढ़ना भी होगा, सीखना भी होगा, तब हमें करना होगा। तीसरी चीज हम लोग की आती है बिजनेस की गति। देखिए आज के टाइम पे क्या है, लॉकडाउन के बाद से या आज के टाइम पे अपने ग्रोथ में देख लीजिए, हमारी तरफ जो गति है, क्या चल रहा है, क्या रूटीन है। पता लगा कि हम गंजे को कंघी बेचने चल जाए तो नहीं बिकेगा। तो हमें वो चीजें बेचनी है जो मार्केट में जरूरत है, लोगों को चाहिए। बात समझिए, जो लोगों को चाहिए अगर हम वो देंगे तो मार्केट ग्रोथ करेगा, हम बूम कर जाएंगे मार्केट को, और हम बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हो जाएंगे। क्योंकि देखिए मार्केट में सबको है जरूरत, लेकिन कोई उस पर कर नहीं पाता। आप समझिए अगर हम गंजे को कंघी बेचेंगे वो नहीं लेगा, और गंजे को बाल उगाने वाली तेल देंगे तो 110% लेगा। इसलिए हमें मार्केट की गति देखनी है। चौथे नंबर पे आती है कंपटीशन कम हो। बात समझिए, अगर हम छोटा सा भी लेके चले कि कंपटीटर, अगर आपके घर में अगर कोई सब्जी बेचता है, सपोज करिए ऐसे अगर 4 सब्जी वाले हैं तो वहाँ पे आपकी सब्जी डाउन हो जाएगी। इसलिए हमें ये ध्यान देना है कि हमारे मार्केट में कंपटीटर कम हो। जितना कम कंपटीटर होगा उतने हम हाईली रेट पे अपना प्रोडक्ट को सेल कर पाएंगे। तो हमें सबसे पहले मार्केट की अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए कि मार्केट में कंपटीटर हमारा कम हो, ग्रोथ हमारे बिजनेस का अच्छा खासा होना चाहिए। तो 5वें नंबर पे हम आते हैं अपने वीडियो में। तो नेटवर्क जरूरी है। देखिए आज के टाइम क्या है, सोशल मीडियाज या जो भी हम कह लें, तो नेटवर्क बहुत जरूरी है। जैसे हम फेसबुक पे फ्रेंड बनाते हैं, उस हिसाब से हमें मार्केट में भी फ्रेंड बनाने होंगे, बिजनेस में भी फ्रेंड बनाने होंगे। क्योंकि फ्रेंडशिप एक ऐसा जरिया है, नेटवर्क एक ऐसा जरिया है कि अपने बिजनेस, सपोज करके आपके 30 फ्रेंड है, अगर आपने 1-1 रुपए लिया तो 30 रुपए आपके पास। अगर आपने सबको अपना मार्केट बेचा तो आप 30 स्टॉक अपना बेच देंगे। तो ये होता है मार्केट की वैल्यू, ठीक है। नेटवर्क की ये वैल्यू होती है, आपको बोलना है, क्योंकि इजिली आप पे लोग ट्रस्ट करेंगे, क्योंकि उनका विश्वास पहले से ही आपने जीत के रखा हुआ है। तो नेटवर्किंग बहुत जरूरी है बिजनेस में। ये 5 चीजें आपको अपना ध्यान रखना है, क्योंकि ग्रोथ और नेटवर्क दोनों सेम चीजें एक ट्रैक पे लाना है हमें। तो
अच्छा होगा हमें। देखिए हम किसी भी सारे यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, बहुत सारे ऐसे ऑप्शन हैं जहाँ पे कि हम लोग नेटवर्किंग कर सकते हैं, या अपने मार्केट में जाके ऑफलाइन विजिटिंग कार्ड के थ्रू भी हम लोग मार्केटिंग कर सकते हैं। इन सब पे मैं आपको एक केस स्टडी दूंगा। सबसे अब 6वीं पे हम लोग आते हैं, वहां पे हम लोग को देखिए ध्यान देना होगा कि हमें पॉजिटिव थिंकिंग बना कर रखेंगे। बहुत लोग हम लोग के बीच में आएंगे, कहेंगे यार तेरा मार्केट नहीं चलेगा, तू नहीं कर पाएगा, तू नहीं कर पाएगा। भैया हमें प्रूव करके देना कि हम कर पाएंगे। हमें अपनी सोच नहीं गिरानी है। देखिए आप लीडर हो, अगर आप सोच गिरा दोगे तो आप अपने एम्प्लॉय को नहीं खड़ा कर पाओगे, और अगर आप एम्प्लॉय को नहीं खड़ा कर पाओगे तो आपका बिजनेस रनिंग कर ही नहीं सकता। जहाँ का लिख दूं तो हमें अगर बिजनेस रनिंग करना है तो पॉजिटिव थिंकिंग, आप गिरे हो फिर भी ये पॉजिटिव थिंकिंग होनी चाहिए कि हम उठेंगे। तो पॉजिटिव थिंकिंग बना कर रखना है बिजनेस में, ताकि हम अपने बिजनेस को बूम कर सके, ग्रोथ कर सके। क्योंकि आपको पता है, 7वें पॉइंट पे आते हैं हम लोग, जोखिम प्रबंध। देखिए सबके बिजनेस ऐसा नहीं होता कि आज हम गिरे तो कल नहीं उठेंगे, या कल उठे हैं तो गिरेंगे नहीं। जोखिम सबको पता रहता है। देखिए चाहे छोटा बिजनेस चाहे बड़ा बिजनेस हो, चाय रहे या बहुत बड़ा डीमार्ट रहे, कुछ भी रहे, सब में प्रॉब्लम आएंगी आएंगी। तो आपको एक केस स्टडी बना कर रखनी है, भैया हमारी प्रॉब्लम आएंगी तो हम उसे कैसे सॉर्ट आउट करेंगे, या क्या हमारी जरूरत की चीजें हैं जैसे मशीनरी हो गई तो उसको कैसे मैनेज करके रखा जाए। ये सब चीजें हमें पहले से हैंडल करके रखना होगा। एक केस स्टडी बनाइए इन सब पे, क्या प्रॉब्लम में आएंगी, कैसे सॉल्यूशन निकालना है। सबके साथ बैठ के मीटिंग करिए, जो आपके एम्प्लॉय हैं उनको एक एक टारगेट दीजिए कि क्या टारगेट है, अगर कहाँ पे गड़बड़ी हो तो कौन सॉल्व करेगा, कैसे होगा। तो ये बहुत जरूरी चीज है कि जो हम लोग प्रॉब्लम्स को नहीं फेस कर पाते, हम लोग प्रॉब्लम से दूर भागते हैं। अगर प्रॉब्लम को फेस करेंगे तभी बिजनेस में ग्रोथ कर पाएंगे। देखिए ये बेसिक फंडा है, जो गिरेगा वही उठेगा, जो गिरा ही नहीं उठना क्या जाने का भाई। तो इसलिए आपको पहले से वो बना कर रखना। देखिए अब बात करते हैं आगे अपने वीडियो पे, रूपरेखा तैयार करना है। देखिए आपको प्रपोजल, जिसको हम लोग कहते हैं रूपरेखा हिंदी में, आप लोग को समझने के लिए लिखा था, प्रपोजल हमें तैयार करके रखना है। एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाइए कि हमें भैया क्या क्या करना है, समझ रहे हैं आप। बिजनेस के लिए प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाइए, कितने एम्प्लॉय, क्या लेबर, क्या कॉस्टिंग, क्या रॉ मटेरियल, क्या प्रॉफिट, सब कुछ पे एक वीडियो आपकी स्टडी बनाइए, प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाइए, तब तो आप कर पाएंगे। सपोज करिए आपने 10 लाख का स्टॉक बना दिया, बेचने को मार्केट में है नहीं, अब बेचेंगे तो कितना प्रॉफिट होगा, कितना लागत होगा, क्या कॉस्टिंग आएगी, ये सब कुछ हमें बनाना होगा उस पे। अगर आप ये सब करते हैं तो बहुत इजी हो जाएगा बिजनेस में ग्रोथ करने के लिए। आपका माइंड सेट रहेगा ना, आपको उतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, 9वें पे हम लोग बात करते हैं। 9वां पॉइंट हमारा क्या है कि वीडियो थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ। टाइम मैनेजमेंट। देखिए चाहे आप अपने देश के जो पीएम है नरेंद्र मोदी जी को ले लीजिए, चाहे बराक ओबामा को ले लीजिए, किसी को ले लीजिए, टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि टाइम मैनेजमेंट एक ऐसा रोल है कि अगर आप नहीं करेंगे तो आप सब कुछ कर लीजिए लेकिन बिजनेस में कभी ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। क्योंकि टाइम पे किया गया काम हमेशा कारगर साबित होता है। 101% मैं आपको लिख के देता हूं कि अगर आप टाइम मैनेजमेंट कर लेते हैं तो आपकी बिजनेस 110% ग्रोथ करेगी। क्योंकि टाइम मैनेजमेंट एक ऐसा चीज है, सपोज करिए किसी को आपको प्रोडक्शन देनी है कल को, आपका टाइम ही नहीं है, अच्छा खासा मैनेजमेंट नहीं कर पाया, आपने परसों दिया, बंदा आपके पास क्यों रहेगा, तो हो जाएगा। एक चीज आप प्रोडक्ट लीजिए, चाहे आपको 10 मिनट लेनी है, आप लगा के आगे नहीं रहेगा प्रोडक्ट। ये चीज होती है टाइम मैनेजमेंट। लास्ट और दूसरी चीज बात करते हैं, मेहनत जरूरी। भाई बिना मेहनत के हम लोग कहाँ कुछ कर पाएंगे। बिजनेस करना है, कोई भी व्यापार करना है, सब कुछ करना है आप लोग को, तो बिजनेस मेहनत बहुत जरूरी है मेरे भाई। मेहनत करेंगे, दौड़ भाग करेंगे, मार्केटिंग करेंगे, प्रॉब्लम को फेस करेंगे, तभी तो हम लोग ग्रोथ कर पाएंगे। देखिए मेहनत एक ऐसा क्या कहले जड़ी बूटी है, जिसको पिएगा वही खिलेगा। जैसे दवाओं पे छिड़काव करते हैं हम लोग, सपोज करिए प्लांट है, उससे छिड़काव करते हैं ना, तो ऐसे ही एक मेहनत ऐसी चीज है कि अगर आप जितना मेहनत करेंगे उतना आप रिचेस्ट होते जाएंगे, उतना आगे करते जाएंगे। आपने देखा होगा कि कोई भी जो अच्छा खासा आदमी होगा, अगर वो काम करने से पीछे हटेगा तो वो कभी ग्रोथ नहीं कर पाता है। ठीक है, हार्ड वर्क जो है ये बेसिक चीजें हैं ग्रोथ बिजनेस के लिए। तो मैं इन सब वीडियो में आपको बेसिक चीजें बता रहा था कि क्या क्या है, आप लोग को क्या क्या करना चाहिए।
तो ऐसे हम लोग कर सकते हैं। होप आप लोग को ये मेरी एनिमेशन के जरिए वीडियोस बहुत अच्छी लगी होगी। सॉरी चाहूंगा क्योंकि बहुत जल्दी फास्ट बोलना पड़ा, वीडियो थोड़ी फास्ट हो गई क्योंकि बहुत लेंदी हो जाता। ठीक है, आपने सीखा होगा इससे। तो मैं ऐसे ही आप लोग को बिजनेस से रिलेटेड केस स्टडी ये सब लेके आता रहता हूँ इस चैनल पे। ठीक है, एनिमेशन के जरिए समझाता हूँ, ये बहुत बड़ी बात है। तो इजियर जो होता है कि समझने में आप लोग को आ जाता है। ठीक है, स्टार्टअप से रिलेटेड आइडियाज ये सब कुछ मैं देता रहता हूँ। कमेंट करके बताइए कि नेक्स्ट टॉपिक आप लोग किस पे चाहिए। ठीक है, और मैं ऐसे वीडियोस लेके आता रहूंगा, आप लोग के लिए हेल्प करता रहूंगा। तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब न करना मेरे भाई, सपोर्ट मिलता है ग्रोथ करने के लिए बिजनेस।